अगर आप क्लियरली देखो, बॉल वॉज, उसने कैच लिया, वो कंफर्टेबल पोजीशन में आया नहीं, और उसने उठने के लिए सहारा लिया और बॉल प्रॉपर नीचे जमीन पे टच किया यार। तो अगर ये केस है तो इस चीज को क्यों देखा नहीं गया? क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी वो नॉट आउट था, वो केस था। और जो विराट कोहली का रिएक्शन आया उस पे, जो बाकी टीम का रिएक्शन आया, इनफैक्ट जो कमेंटेटर्स का भी रिएक्शन आया, एवरीथिंग वाज वेरी फेयर। क्योंकि वो सेम मेरा भी रिएक्शन था जब मैं एज अ व्यूअर यहां से देख रहा था कि भाई आपको प्रॉपर दिख रहा है बॉल जमीन पे टच की है और आपने फिर भी आउट दे दिया। और इसको लेके हमने कितनी बार देखा है कि डिसीजन ओवरटर्न हुए हैं। अगर ग्राउंड अंपायर ने आउट दिया है तो थर्ड अंपायर ने उन चीजों को चेंज भी किया है, बट इस केस में वो चीजें नहीं हुई। एंड ऑब्वियसली दैट कुड हैव मेड अ डिफरेंस, यू नेवर नो। बट या, इन माय सेंस वो क्लियर नॉट आउट था। हाँ, एग्जैक्टली नॉट आउट था। एब्सोल्युटली। हाँ जी सैम भाई, 100% एनी डे ऑफ द वीक इट वाज नॉट आउट, बिकॉज जब कैच होती है ना, अगर आप चेक भी करोगे क्रिकेट लॉ क्या कहता है, क्रिकेट लॉ कहता है कि द एक्ट ऑफ मेकिंग अ कैच बिगिंस व्हेन द बॉल फर्स्ट टचेस अ फील्डर एंड एंड्स व्हेन द फील्डर हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द बॉल एंड देयर बॉडी मूवमेंट। ये मैं नहीं कह रहा, ये इनका लॉ कह रहा है कि कैच जैसे पकड़ी और जब तक बॉडी का पूरा कंट्रोल नहीं आया तब तक बॉल नीचे नहीं लगनी चाहिए। और वो तो यार मैं एक चीज बताऊं, बॉल नीचे लगा के हैं। एक चीज बताऊं, आपको याद है मिशेल स्टार्क ने कैच पकड़ा था ऐसा ही सेम, रिमेंबर दैट? टेस्ट क्रिकेट में कैच पकड़ा था, नीचे लग गया था जमीन पे, नॉट आउट दे दिया था अंपायर ने, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते हुए। टेस्ट था वनडे था, मुझे याद नहीं है। और मैं बहुत पुरानी बात करने लगा हूं, अरविंद डिसिल्वा का एक बार कैच पकड़ा था सचिन तेंदुलकर ने, ऐसे पकड़ के हवा में उछाल दिया था इंस्टेंटली। तो एक टाइम ड्यूरेशन भी होता है कि बॉल आपके हाथ में कितनी देर तक रहना चाहिए, वो क्लियर दिखना चाहिए जब आप बॉल रिलीज करते हो। और दूसरा, ये वाले पे तो मुझे ऐसा लग रहा है किंतु परंतु ही नहीं था, किंतु परंतु ही नहीं था। ये वो वाला था कि कोई हाथ लगा के बता देगा पाजी बॉल नीचे लग गया है। मैं वो शब्द नहीं यूज करना चाह रहा। इतना क्लियर नॉट आउट यार, इतना क्लियर नॉट आउट। मतलब सॉरी टू से, बट अंपायरिंग स्टैंडर्ड्स इन दिस आईपीएल, जैसे बल्लेबाजी का स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है ना आईपीएल में, ऐसे ही अंपायरिंग का स्टैंडर्ड हर साल गिरता जा रहा है, हर साल गिरता जा रहा है। नितिन मेनन बेचारा अकेला बदनाम हो गया क्योंकि उसका नाम याद है लोगों को, ये बाकी अंपायरों के नाम याद नहीं है, बस फर्क सिर्फ इतना ही है। मतलब उसके बाद यार ये वही बात होगी कि एक पंजाबी जी कहावत है, बेशर्मा दी दाल डोल की, कहते सी भुंजे बह के खा लांगे। ऊपर से कन्विंस करने लग जाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा है वैसा है। ये वो गल होगी ना, रंगे हाथों बंदे ने फड़ लिया, वाइफ ने रंगे हाथों पकड़ लिया अपने पति को, कह रही क्या कर रहे थे, कह रहा मैं थोड़ी कर रहा था, वो कर रही थी। ये हाल है हमारे अंपायरों का। यस यार पाजी, उसने कैच पकड़ा, ये पहला नहीं है, ये पहली बार नहीं हुआ। हमने कितने इंस्टेंस देखे हैं यार, अभिषेक शर्मा का कैच, हेनरिक क्लासन का कैच, मार्कस स्टोइनिस का कैच, जो हमें दिख रहा था ना, जो प्रूव हो गया ये छक्का था, वो अंपायर कह रहा है ये कैच है। और जो स्टोइनिस का जो दिखा ही नहीं किसी को, वो अंपायर कह रहा है मुझे दिख गया हिलता हुआ, ये आउट है। और आज फिर से देख गाइस अंपायरिंग को लेके हम तीनों का रिएक्शन 1 2 3 पे माथा पीटते हैं। और जिसको जिस लेवल की घटिया लग रही है उस लेवल पे माथा पीटना है। मुझे ये बताओ, इंडियन अंपायरिंग को लेके आपका क्या रिएक्शन है? यार थर्ड क्लास अंपायरिंग डायमंड कह रहा बाजी, कह रहा श्रेयस के बारे में बात करो। पाजी ऐसे अंपायरिंग के बाद अगर विराट कोहली गुस्से में गाली दे दे तो ये फेयर प्ले अवार्ड में नंबर और काट लेते हैं। ऐसी घटिया अंपायरिंग के बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो प्लेयर से कि वो कहेगा कोई बात नहीं, अंपायर है, गलती हो जाती। भाई रिएक्शन आएगा। और फिर यही सारी चीजें लेके थर्ड अंपायर बैठा रहता है कोने में कि कौन उसने गाली दी, -1 उसने गाली दी, हाँ अंपायर की बात का अंपायर के फैसले को वो रिवोल्ट कर रहा है, वो ठीक है, -2। ऐसे करके आप फेयर प्ले अवार्ड और छीन लेते हो। फिर कहोगे कि आरसीबी बड़ी खराब टीम है, गाली गलौज बहुत करते हैं। व्हाट इज दिस?